पिछले 4-5 महीने से मैंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज, हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं। रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैली मीडिया नेटवर्क में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका होस्ट हिलाल हैदर, एक बार फिर हाजिर खिदमत। नाजरीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि लगातार कांग्रेस में बैक टू बैक रिज़ाइन हो रहा है। कल आपने एक न्यूज़ सुनी है कि कांग्रेस के बैकबोन जिसे कहा जाता है पूरी हिंदुस्तान में, पूरी मुल्क में, इसका एक बड़ा नाम है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस से बेसिक मेंबरशिप से रिज़ाइन किया है। तो क्या वजह है? तो ये आज दूसरी न्यूज़ आई कश्मीर से। ये नौजवान हमारी बडगाम से बिलोंग करते हैं, फिरदौस नबी के नाम से। वो एक पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट जिन्होंने लास्ट ईयर कांग्रेस ज्वाइन किया, तो 1 साल के बाद उन्होंने भी आज रिज़ाइन किया है। तो उनसे भी जानेंगे क्या वजह है कांग्रेस बैक टू बैक रिज़ाइन शुरू हुआ है। तो फिरदौस नबी ने हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन किया, तो आज रिज़ाइन हुआ, तो क्या वजह, तो उन्हीं से जानेंगे। फिरदौस साहब, आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए हिलाल साहब, ये जो जम्मू कश्मीर का जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, ये कभी भी चेंज होता है, बिल्कुल होता रहता है। आपको पता है कि किस तरीके से दफ़ा 370 के बाद हालात कैसे चेंज हो गए जी। कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां वजूद में आई। दरअसल हमने कांग्रेस ज्वाइन किया था कि बड़े लीडर्स को देख के, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब खुसूसन, जी, जो कि पूरे मुल्क का एक नाम है। उनकी आपने कल ही देखा होगा किस तरीके से उसका मशकूर है गुलाम नबी आज़ाद साहब के, और जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, वो तो उसके बारे में बयान करना बड़ा मुश्किल होगा इस छोटे से इंटरव्यू में। आपको पता है कि वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, और राज्यसभा मेंबर भी रहे हैं, कई सारे पोस्ट्स रहे हैं उसके पास। गुलाम नबी आज़ाद साहब का एक उसको देख के, या इसमें गुलाम अमीर साहब थे, रमन बल्ला साहब थे, हाजी अब्दुल डार साहब थे, गुलजार वानी साहब थे, कई सारे ऐसे बड़े जो नाम इसमें थे, तो जिनको देख के हमने ये सोचा, और पार्टी को देख के, खासकर कांग्रेस पार्टी को देख के हमने ये सोचा कि पार्टी जो है, पार्टी सेक्युलर लाइन पे चल रही है, और सेक्युलर इसका जो कंसेप्ट है वो सेक्युलरिज्म बेस्ड है। तो इसको देख के हमने सोचा कि बेहतरीन से बेहतरीन मौका है कि हम एक मरकज़ी पार्टी से जुड़ें। बिल्कुल। तो इसलिए हमने कोई भी फैसला नहीं लिया कि किसी और रीजनल पार्टी में हम जाएंगे, और हमें ये लगा कि इसमें हमारा फ्यूचर है, हमारे लोगों का फ्यूचर है। एट द एंड हम जो देखिए, हम सियासत में हैं और हमें लोगों के बारे में सोचना है। एट द एंड मुझे अपने लोगों के बारे में सोचना है कि मेरे लोगों का फ्यूचर कहाँ पे सेफ है। बिल्कुल। तो ये जानकर पहली पार्टी हमने ज्वाइन की थी कांग्रेस, और हमें लगा था कि इसमें हमारा फ्यूचर है, बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें मौका मिलेगा हमें अपने बात रखने का, और नेशनल लेवल पे भी जाने का, और कौमी जो लेवल है उस पर भी, यानी जो डोमेस्टिक लेवल है उस पर भी हमें बात करने का मौका मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली मैं बदकिस्मती से ये कहना चाहूँगा कि इसमें अभी वो वीआईपीज़म ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, जो इसमें कई सारे ऐसे लोग रहे हैं जो नहीं चाहते हैं कि यंगस्टर्स आगे जाएं, नौजवान आगे जाएं, नौजवानों को मौका मिले। बिल्कुल। वो बहुत बड़ी बदकिस्मती रही है। और जो सेंट्रल लीडरशिप है, जो दिल्ली में लीडरशिप है, उनकी जो नॉन सीरियसनेस है, जो वो जम्मू कश्मीर की सियासत को इस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ 3 पार्लियामेंट जो मेंबरान है, या 6 पार्लियामेंट मेंबर जम्मू कश्मीर से चुन के आते हैं पार्लियामेंट में। तो ये बहुत छोटी सी स्टेट है, तो इसमें इतना वो ज़्यादा इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, जबकि वो यूपी में इंटरेस्ट ले रहे हैं, यूपी में सब कुछ अपना लगा रहे हैं, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि यूपी में वहाँ से क्या हासिल हुआ कांग्रेस पार्टी को, जबकि बहुत ही ज़बरदस्त मौका था जम्मू कश्मीर में कि यहाँ पे बहुत कुछ वो हासिल कर सकते थे। पिछले 6 महीने की बात अगर करें, कांग्रेस 6 महीने उसमें तकरीबन कन्फ्लिक्ट जोन में रहा। पहले मीर साहब और बाकी साथियों को कंट्रोवर्सी हुई, फिर मीर साहब को हटाया अपनी चेयर से, फिर वकार रसूल साहब को बिठाया अपनी इस चेयर पे एज ए प्रेसिडेंट। तो क्या अंदर से कांग्रेस को कुछ लड़ाई चल रही है? तो आज़ाद साहब ने ये सब चीज़ देखकर उन्होंने रिज़ाइन किया है। देखिए, ये बहुत बड़ी पार्टी है, और ऐसी बड़ी पार्टियों में ऐसे मसले होते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है।
ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, लेकिन ये इश्यूज़ होते रहते हैं, मतलब ये जो पोस्ट्स को लेके। लेकिन असल मसला ये है कि अगर आप एक बड़ी ताकत से लड़ रहे हैं, बीजेपी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, तो उसके लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा। बिल्कुल, उसके लिए आपको ग्राउंड लेवल पे मजबूत होना पड़ेगा। वहाँ के ग्राउंड लेवल जो वर्कर है उससे पूछना पड़ेगा, या जो ग्राउंड पे लीडर्स मौजूद हैं, जो काम कर रहे हैं, जिनका लोगों में आना जाना है, जो लोगों में बसे हुए हैं, लोगों के दिलों में बसे हैं, उनसे आपको सलाह मशवरा करने आपको लग रहा है 1 साल में कांग्रेस पार्टी ग्राउंड जीरो पे काम नहीं कर रही थी, इसलिए आपने रिजाइन किया कांग्रेस से? देखिए, असल बात यह है कि पार्टी में वो डिसिप्लिन नहीं रहा है। अच्छा, डिसिप्लिन। हाँ, जिस चीज़ को हम सोच के गए थे पार्टी में कि यहाँ पे मेरे लोगों का काम होगा, मुश्किलात दूर होंगे मेरे लोगों के, या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी खान साहब के जो 5 ब्लॉक हो उनको नुमाइंदगी मिलेगी मेरी वजह से, मेरी पार्टी की वजह से, और मुझे एक मौका दिया जाएगा, मुझे सपोर्ट मिलेगा पार्टी की तरफ से, और मेरे लोगों को के लिए जो है कांग्रेस एक स्टैंड लेगी। लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं हुआ, जिससे मैं बड़ा मायूस हुआ। मैं पिछले 4-5 महीने से मैंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ मतलब बिल्कुल रोक के रखी थी, क्योंकि मुझे लगा था, मैं कहीं ना कहीं ये सोच रहा था कि मेरी लोगों की नुमाइंदगी नहीं हो रही इस पार्टी में, और मौका नहीं दिया जा रहा है बात कहने का। 1 साल से आप मानिए कि जितने भी लीडर्स हैं जम्मू कश्मीर में, जो भी लीडर्स हैं, उनसे मैंने कहीं ना कहीं बात की है कि आप हमें मौका दीजिए बात करने का, आप हमें नुमाइंदगी करने का मौका दीजिए, अपने लोगों के लिए, मेरे लोगों के लिए कोई ना कोई राहत तो मिले। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की, और कई सारी चीज़ें जो है जो मैं बोल भी नहीं पाऊँगा मीडिया में, जी, कि जो मैंने अपने लीडर से बात की और उन्होंने सुना उसको। आपका मानना है कांग्रेस पार्टी कश्मीर में इसकी शनाख्त रफ्ता रफ्ता समाप्त हो? बिल्कुल, आप समझ सकते हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब का निकलना, और उसके साथ 4 और MLA निकलना, सलमान निज़ामी, या उसमें आप गुलजार अहमद वानी साहब, हाजी रशीद डार साहब, मोहम्मद अकरम साहब, और उसमें जो है मोहम्मद अमीन भट्ट साहब, इनका निकलना, ये एक ही टाइम पे इनका रिज़ाइन करना, ये बहुत बड़ा धचका है पार्टी के लिए। और इसका उभरना, अभी देखिए एक बात है, एट द एंड मुझे ये देखना है कि मेरे लोगों का फ्यूचर कहाँ पे है। मैं अपने लोगों की एनर्जी, उनकी जो ताकत है, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल तो नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये तो सोचना है। बिल्कुल। देखिए, मैं एक यंग पॉलिटिकल लीडर आया हूँ ज़िले बडगाम से, खान साहब से। मेरे साथ आकिब खांडे साहब है जी, जो मेरे मतलब अजीज़ हैं, या जो मेरे साथी हैं। हम दोनों ने आज रिज़ाइन किया इस वजह से कि हमें लगा कि हमारा फ्यूचर अब सेफ नहीं है, क्योंकि हम क्या बताएंगे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में लेके। हम गुलाम नबी आज़ाद साहब को लेके जाते और लोगों को बताते कि वो लोगों से बात करते। गुलाम नबी आज़ाद साहब को हर एक बच्चा जानता है, वो एक ब्रांड है, उनका एक नाम है, उनका एक कैरेक्टर है, उनका एक कंट्रीब्यूशन है। तो उसको लेके हम अपने लोगों को समझा सकते थे। बिल्कुल। लेकिन जब वही नहीं रहे, जब उसमें जो MLA साहिबान, जो कहीं जो सीनियर लीडर्स है, वो नहीं रहे, तो फिर अब क्या रहा है पार्टी में। ये भी खबरें आई फिरदौस साहब के, जिस तरह से न्यूज़ में चल रहे हैं कि आफाई चल रहे हैं, तो गुलाम नबी आज़ाद साहब नई पार्टी लॉन्च करने वाले हैं, तो किस हद तक ये बात सही है? देखिए, इस ज़मन में अभी जो है मशवरे हो रहे हैं जी। इस ज़मन में कई सारे लीडर्स इस वक्त जो है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज से या मुख्तलिफ जगहों से गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ जो सीनियर लीडरशिप है उनके टच में है। अभी देखना पड़ेगा कि हमें वेट करना पड़ेगा। ये बहुत बड़े कदावर नेता है, कदावर लीडर है। देखना पड़ेगा कि आज़ाद साहब का फ़ैसला क्या आएगा। हमने आज़ाद साहब को उनके सपोर्ट में ये रिज़ाइन किया है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वो जो भी कदम उठाएंगे वो जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए उठाएंगे। अब आज़ाद साहब के साथ है? बिल्कुल, आज़ाद साहब के साथ है, बिल्कुल है। हाँ, बिल्कुल। जो आज़ाद साहब अपनी पार्टी लॉन्च करने वाले यहाँ पर, अब आप उसी के साथ है? बिल्कुल, डेफिनेटली। अगर वो जो भी वो फैसला लेंगे, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह अपने लोगों के साथ मिलकर हम उनका सपोर्ट करें, गुलाम नबी आज़ाद साहब का सपोर्ट करें। कश्मीर में कितने लोग हैं आपके साथ इस वक्त, जो लीडरशिप या MLA या XMLA रह चुके हैं? काफ़ी सारे लोग हैं, बताना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा कुछ ही टाइम में कि पता चल जाएगा कि कितने सारे लोग जो हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ है। 5 सितंबर को वैसे रैली हो रही है जम्मू में, तो उसमें काफ़ी सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो कश्मीर में भी इंशाल्लाह वो आ रहे हैं।
तो जब उनके साथ इंशाल्लाह अभी वो दिल्ली में हैं, तो दिल्ली से वो जब जम्मू आएंगे, जम्मू के बाद कश्मीर आएंगे, तो उनसे बातचीत होगी इंशाल्लाह, आपके सामने सब कुछ आया होगा। और अच्छी देखिए, एक बात मैं ये कहूँगा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए बहुत आसान था। काफ़ी सारे लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं उस पर, बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आसान था कि वो एक अच्छे मुकाम में थे, एक बड़ी पार्टी में थे, और उन्होंने वैसे ये जो जितने भी बड़े बड़े अहदे हैं वो उन्होंने एंजॉय किए हैं, इसमें कोई बात नहीं। उन्होंने अपने खदमात दिए हैं उन पोस्ट पे रह के, लेकिन उसको ये इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अब जब जम्मू कश्मीर के लोगों को, मतलब यहाँ के लीडर्स को, यहाँ के अवाम को ज़रूरत है, हर बार गुलाम नबी आज़ाद साहब की डिमांड है, वो बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल। तो इस वजह से जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब कोई ना कोई इंशाल्लाह दुरुस्त फैसला लेंगे। और ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अब जो है प्राइम मिनिस्टर ने उनके बारे में तारीफ़ की, तो ये बहुत बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन पार्टी की किसी मेंबर की तारीफ़ करें, तो इससे तो अपोजिशन पार्टी खुश होनी चाहिए, अपोजिशन मेंबरान खुश होनी चाहिए कि हमारे पार्टी के एक बहुत बड़ी शख्सियत के बारे में प्राइम मिनिस्टर इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में पार्लियामेंट में बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अब जो ये कह रहे हैं कि जो है पार्टी बनानी आसान नहीं होती है। आप पूछिए अल्ताफ़ बुखारी से, आप पूछिए सजाद गनी लोन से, आप पूछिए इंजीनियर रशीद से, आप पूछिए जो शाह फैसल रहे उनसे पूछिए कि पार्टी को चलाना इतना आसान नहीं होता है, ये बहुत बड़ा कदम होता है। उससे बेहतर था कि वो कांग्रेस में रहे, लेकिन जब उन्होंने काफ़ी कोशिश की है कांग्रेस के साथ, उन्होंने राहुल गांधी जी के साथ, सोनिया गांधी जी के साथ, या जो लीडरशिप है सेंट्रल लीडरशिप, उनसे बात करके उन्होंने काफ़ी कोशिश की है, अपने ख्यालात रखे, अपनी चीज़ें रखे, लेकिन आप जब उनको ही वही इसका जो है बयान कर सकते हैं कि किन बुनियादों पे उन्होंने रिज़ाइन किया है। बट जहाँ तक हमारी जो हमारा असेसमेंट है वो ये है कि हमारी असेसमेंट ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को इनकी कदर करनी चाहिए थी। मैं मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँगा कि कल सीनियर लीडर्स ने इस्तीफ़ा दिया, कल गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इस्तीफ़ा दिया। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को या और लीडर्स को कल ही यहाँ पे आना चाहिए था जम्मू कश्मीर में, उनको मनाने के लिए। कोई अप्रोच किया? वो आज़ाद साहब जानते हैं अप्रोच के, लेकिन मुझे लगता है कि उनको जम्मू कश्मीर आना चाहिए था, क्योंकि एक बड़ी लीडरशिप जो है कांग्रेस में निकल रही है। तो जब लीडर्स नहीं रहेंगे, जब लोग नहीं रहेंगे, तो फिर पार्टी किस पे चलेगी? बिल्कुल सही बात है। तो आपको घुमंड और तकब्बुर अन्ना छोड़ के आपको बात करनी पड़ेगी। जब तक आप वर्कर से, कांग्रेस के वर्कर से, जब तक आप कांग्रेस के लीडर से बात नहीं करते हैं, जब तक आप यहाँ के एमएलए जो रहे हैं या जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, आप जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इस वक्त कश्मीर में, कश्मीर की बात करूँगा, उन्हें कोई पूछता ही नहीं है, उनसे कोई सलाह मशवरा होता ही नहीं है। मिसाल के तौर पर प्रेसिडेंट चुनना था तो राय तो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से भी लेनी चाहिए थी। यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूंसी लीडर्स है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लीडर्स है, ये जो और अहदेदारान है, उनसे राय लेनी चाहिए थी कि किस प्रेसिडेंट को लाए। ऊपर से उन्होंने थोप दिया जी हमारा ये फैसला है, ये नहीं चलता है। अच्छा, इसमें बैतफाक राय कोई फैसला नहीं होता है, जो ऊपर से फैसला है जी। यहाँ पे चार मान लीजिए कि उन्होंने बोला कि हमें प्रेसिडेंट चेंज करना है, हाँ आप नाम चार दीजिए। यहाँ पे जो सीनियर लीडर से, कुछ लीडर से बात करके उन्होंने 4-5 साहब को हटाने में क्या प्रॉब्लम था? देखिए मीर साहब का उसका 7 साल हो चुके थे। आप भी मीर साहब के? बिल्कुल, मैं मीर साहब का वफादार हूँ, बिल्कुल साथ ही रहा हूँ। मैं मीर साहब के बगैर कभी भी कहीं गया ही नहीं हूँ, क्योंकि जब तक वो प्रेसिडेंट थे तो वो हमारे प्रेसिडेंट थे कांग्रेस में। मैं पार्टी लाइन के बाहर नहीं जा सकता था, क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे, तो वो ऑफिशियल प्रेसिडेंट थे। बिल्कुल। तो मुझे उसका एहतराम करना और पार्टी के रूल्स और डिसिप्लिन को मेंटेन रखना वो मेरी जिम्मेदारी थी। वैसे तो एक यंग लीडर, एजुकेटेड लीडर या जो रहनुमा अपने आप को, अपने कौम को लीड करना चाहता है, अपने कौम को आगे ले जाना चाहता है, उनको बड़ा सोचना पड़ता है कि अगर कल मेरा जो वर्कर है, मेरा जो कोई अहदेदार ब्लॉक प्रेसिडेंट है, या मेरा जो वहाँ पे हल्का प्रेसिडेंट है, उसको सबसे पहले मुझे ताज़ीम करना है, मेरी रेस्पेक्ट करनी है। जी ना, वरना वो देखेगा कि दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई लीडर है उसी का मानेगा, वो नहीं होता है। पार्टी में आप उसी के अंडर जो आपका प्रेसिडेंट है, आपको उसी का मानना पड़ता है जब तक वो प्रेसिडेंट है। तो अब विकार रसूल साहब आए हैं, वो प्रेसिडेंट आए हैं, तो मुझे लगता है जो पार्टी में रहेंगे उनको तो उसी का मानना पड़ेगा, और मानना भी चाहिए, उसी का मानना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि असल में मीर साहब का भी मैं हामी रहा हूँ, और मीर साहब के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, ऐसी बात नहीं है।
पार्टियां आती जाती रहती है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना, ये हम कोई दीन तो नहीं फैला रहे हैं, ये सियासत है। सियासत में मुझे ये देखना है कि लोगों की खिदमत कहाँ हो सकती है, कहाँ मैं अपने लोगों की अच्छी खिदमत कहाँ होगी, तो वही बिल्कुल। मुझे लगा इस वक्त कि मेरे लोगों की रहनुमाई नहीं हो रही है, मुझे वो मुकाम नहीं मिल रहा है, मुझे वो रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, मुझे मेरे लोगों को वो इज्जत नहीं मिल रही है, और पार्टी ख़त्म हो रही है, पार्टी के लीडर्स भाग रहे हैं, बड़े लीडर्स भाग रहे हैं, तो मेरे लोगों का फ्यूचर जो है वो खतरे में है। तो इस वजह से मैंने और आकिब खांडे साहब ने हमने सोच के बड़ा अपने वर्कर से बात करके हमने रिज़ाइन कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस नबी साहब। नाजरीन, ये थे हमारे साथ बडगाम डिस्ट्रिक्ट से फिरदौस नबी, जो एक सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, यंग, बिल्कुल यंग, एक डायनामिक लीडर ने 1 साल पहले ज्वाइन किया है कांग्रेस में, और 1 साल के बाद उन्होंने आज रिज़ाइन किया है। तो क्या वजूहत है, सारी कहानी उन्होंने अपनी ज़बानी से सुनी कि कांग्रेस में डिसिप्लिन नहीं है, कांग्रेस बिल्कुल इनडिसिप्लिन पार्टी है, लोगों की आवाज़ नहीं सुनते, बिल्कुल तानाशाही निज़ाम चलाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान हिलाल हैदर को इजाज़त। अगले शुमारे तक खुदा हाफिज़।